ठीक है। तो यहाँ पे तुम चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। लेआउट, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एयूडी यूएसडी की बात करें, एयूडी यूएसडी में क्या चल रहा है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रही है एंड अभी मार्केट वीकली एक डिमांड पे है, प्लस मार्केट ने यहाँ पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन क्रिएट किया, बट इतना बड़ा तुम डिमांड जोन कभी मार्क नहीं कर सकते, सो तुम इतना बॉडी से भी कर सकते, ठीक है। मार्केट ने एक सप्लाई जोन यहाँ पे दी, बट ये एक सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ इसने सारी कुछ लिक्विडिटी खा के मार्केट नीचे आई है, आप देख सकते हो। ये मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट वापस नीचे गिर गई, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि मार्केट जब भी इंटरनली मार्केट इतनी स्पीड से गिरती है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है एंड मार्केट ऐसे ऐसे चलते रहेगी तुम्हें, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है, एक दिमाग में बैठा लेना है कि वो चीज़ें तुम्हें करनी है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे जाता हूँ, आपको सारी कुछ चीज़ें दिख रही होगी कि जितने अच्छे से हमने मार्क किया था वो सारी कुछ चीज़ें तुम्हें देखने मिल गई। जो डिमांड ड्रॉ किया था ऊपर गया एंड इधर से ही हमने शॉर्ट किया था। एक शॉर्ट का मैं तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ एंड जो स्ट्रॉन्ग जोन था वो भी टूट चुका है, सो इट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एंड ये जो पॉइंट हो गया, जो ये वाला एक पॉइंट है वो वीक के तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ शिफ्ट हो गया, एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ शिफ्ट होने के साथ साथ, ठीक है। अभी मार्केट पे यहाँ पे 1 डे की डिमांड है, मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम में विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम डिमांड जोन क्रिएट करने का ट्राई करो कि अभी अगर मार्केट को पुल बैक लेनी है, ठीक है, काफ़ी पीछे है, इतने दूर तो जा ही भी नहीं सकता आदमी, पर 1 डे की यहाँ पे डिमांड है, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 डे की यहाँ पे डिमांड है, तो इसे तुम टाइम फ्रेम में कर सकते हो, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे 1 डे की डिमांड है, 1 डे की डिमांड के साथ साथ हमारे पास सप्लाई किधर हो रही है, सप्लाई ये एक हो रही है, राइट। ये एक मार्केट पे सप्लाई है एंड इट इज़ 4 आवर जोन। अभी देखो कि यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस भी है, तो जिसको फेयर वैल्यू पसंद है तो वो भी फैक्टर इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अभी ये तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट एकदम से फॉल कर गई, तो हमें करना क्या है, तुम्हें जस्ट शिफ्ट हो जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद तुम्हें एक चीज़ पता है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और वापस से मार्केट ने यहाँ गई पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस से ये करता हूँ रिलोड, रिफ्रेश चार्ट। अभी इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि मार्केट अपने इक्विलिब्रियम जोन पे आई, मार्केट ने यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन क्रिएट करी थी, 1 मिनट में कंफर्मेशन देख के हमने यहाँ पे शॉर्ट मारा था, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे ही लेना है, ट्रेड कुछ इस प्रकार लेना है, मार्केट एक सप्लाई क्रिएट कर रही है एंड पहले भी मार्केट ने एक सप्लाई तोड़ दी थी, ठीक है। मार्केट ने सप्लाई तोड़ दी थी, प्लस मार्केट का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है, मेजर वाला। मेजर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी, इट इज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन एंड मार्केट अभी देखो 2 जोन क्रिएट हो रहे हैं हम पे बिकॉज इट इज़ अ फ्लिप एरिया। मैं इसे डिनोट कर दूंगा फ्लिप जोन से एंड मार्केट वापस आती है यहाँ पे। देखो जोन तो पूरा बन रहा है, अगर रिफाइन करने जाऊँ तो इस कई जोन से मार्केट वापस से उठ सकती है, ठीक है। इट इज़ अ 15 मिनट जोन एंड और इसे रिफाइन करो तो मार्केट इस कई जोन से गिर सकती है, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, तो यही चीज़ें मान लो तुम एंड दूसरा दूसरा जोन कौन सा मिल रहा है, दूसरा जोन ये मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। ये 2 जोन है जहाँ से मार्केट अप साइड का मोमेंटम दे सकती है। तो अभी ये वाली चीज़ें फेल हो सकती है बिकॉज ऑफ मार्केट काफ़ी गिर चुका है, ये हम पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। मार्केट ने एक इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कर दिया। इट इज़ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी जो ये सप्लाई क्रिएट हो रही उसका बेसिकली काम क्या है, उसका काम ये है कि जो भी मार्केट कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है एंड जो पुल बैक आ रहा है, उस पुल बैक को लाने का काम ये जो सप्लाई रिमेनिंग है वो कर सकती है। जैसे कि कहीं ये वाला जोन मार्केट यहाँ पे कभी आएगी, जैसे सपोज अभी मार्केट यहाँ से गिर रही है, मार्केट टैप करेगी, वापस मार्केट ऊपर जाएगी एंड वापस इधर से ही घूमेगी, वापस इधर से तोड़ देगी, समझ रहे हो। तो अभी इसका वीक पॉइंट ये है, मार्केट यहाँ पे आती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम कंफर्मेशन देख सकते हो, या फिर अगर किसी को स्विंग जाना है तो यहाँ से एक ट्रेड मारो, स्टॉप लॉस ये रखना एंड टारगेट एकदम से बड़ा वाला, बट ये काउंटर ट्रेंड है, तो ये चीज तुम ध्यान रखना, कभी भी 1 से 5 लेके बाहर निकल जाओ, ठीक।
ये चीज़ें एओडी में समझ में आ गई। अभी किसी को डाउट है क्या? पूछो पूछो, मैं सारे कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। इतना क्लियर रखो चार्ट। पूछो भाई, माइक खोलो, रिकॉर्डिंग चालू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम रॉ वीडियो डालेंगे। बताओ दीपक भाई, अशोक भाई, सुमेंद्र भाई, समझा? अच्छा, और कोई पर्सपेक्टिव आप देना चाहते हो कि मार्केट में हम ऐसा कर सकते हैं एंड ऑल? ठीक है, अभी करना क्या है, अभी हमने बेसिकली सप्लाई जोन तो इधर ही क्रिएट हो रही है, तो हम इधर से ही एक सेल ट्रेड प्लान करेंगे रेदर देन, एक कितना बड़ा बना लिया भाई मैंने, हाँ, रेदर देन कि हम आसपास ये जो मल्टी टाइम फ्रेम की चीज़ ही यही है कि हमारे पास डिमांड जोन सप्लाई जोन काफ़ी सारे रिफाइन हो जाते हैं। अगर मैं 50% को भी लेके आता हूँ तो ये जोन इतने वैलिड नहीं रहेंगे, राइट? ये जोन से थोड़ा थोड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। कुछ ये वाला जोन, ये एक डिमांड बन रही है मार्केट में, इट इज़ 15 मिनट्स, ओके। तो इनसे हमें एक एक छोटा छोटा मूव मिल सकता है। तो हम इसको प्ले कैसे करेंगे? हम इसे प्ले कुछ इस तरह करेंगे कि मार्केट कभी भी ब्रेक ऑफ सक्सेस करती है, हम ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, बाय करेंगे, मार्केट का ब्रेक ऑफ सक्सेस हो गया, वापस मार्केट नीचे आई, वापस बाय करेंगे, डिमांड जोन पर टैप हुआ मार्केट। तो बेसिकली मैं तुम्हें एक रोड मैप दे देता हूँ इसका, ठीक है? मार्केट क्या करेगी? मार्केट आएगी यहाँ से या यहाँ से, एक बार यहाँ से या यहाँ से, उठेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, मार्केट यही सप्लाई से गिरेगी, वापस मार्केट उठेगी, मार्केट किसी सप्लाई से गिरेगी, मार्केट जैसे उठी यहाँ से हम सेल मारेंगे, वापस आएगी, वापस बाय करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। एंड हर बार किधर से उठ रही है मार्केट? डिमांड से। तो हर बार हम अपने को क्या करना है? डिमांड जोन ड्रॉ करके बाय, डिमांड जोन ड्रॉ करके बाय, डिमांड जोन ड्रॉ करके बाय, बस इस कई पॉइंट पे हमें सेल भी करना है एंड बाय भी करना है, ठीक है? चलो, ये चीज़ें मैंने तुम्हें क्लियर कर दी। एंड इस कई पॉइंट पे आने के बाद सेल करना है, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पे तुम बाय भी कर सकते हो, बट इसमें एक एक स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है, ठीक? ये चीज़ें चलो क्लियर हो गई। अभी कुछ डाउट है? बताओ, डाउट है तो पूछो भाई, बताओ। क्लियर है सारी चीज़ें? क्लियर है क्या? बोल तो दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बहरे हो गए। चलो, तो जीबीपी यूएसडी की तरफ या फिर गोल्ड की तरफ चलते हैं। अभी गोल्ड काफ़ी सारे लोगों को पसंद है, ठीक है? अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड को बात करूँ, जैसे कि मैंने इस कई सर्टेन पॉइंट पे मार्केट पे डिमांड ड्रॉ की थी एंड इसी पॉइंट से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे चुका है, ठीक है? अब ये एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बना दी, इट इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। एंड मैं तुम्हें बता दूं, गोल्ड कभी भी स्ट्रक्चर्स पे नहीं चलती, ठीक है? वो स्वीप करके जाती है मार्केट। इट इज़ ऑल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट? मार्केट ने अभी इंड्यूसमेंट देके हायर आई किया एंड ये पॉइंट एक वीक पॉइंट है, राइट? ये पॉइंट एक कौन-सा पॉइंट है? वीक पॉइंट है एंड ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मेरे को बढ़िया सा डिमांड ढूँढना है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारा क्या है, खिचड़ी पकी है, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँगा। बड़े टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे क्या चीज़ें दिख रही है? बड़े टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे ये दिख रही है कि टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिमांड बन रही है। इट इज़ अ वन डे डिमांड, वन डे डिमांड बन रही है। बस लिक्विडिटी भी यहाँ पे है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है यहाँ पे मार्केट्स, तो मार्केट यही कहीं से उठने का ट्राई करेगी, ठीक है? तो मार्केट पे ये एक डिमांड जोन है तुम पे। एंड अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, इट इज़ अ 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ पे डिमांड जोन देखने को मिल रहा है? नहीं, देखने को मिल रहा है, यस। ये एक फ्रैक्टल डिमांड जोन है, ठीक है? जो एक हमें पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें देखने को यहाँ से मिल सकता है। इट इज़ अ 4 आवर टाइम फ्रेम, इट इज़ अ 1 आवर टाइम फ्रेम एंड दूसरा डिमांड हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है? मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड वाला सीन छोड़ दो अभी, ठीक है? यही को देखने को मिल रहा है। अब इनने 4 आवर की बात कर ली कि 4 आवर में भी यही सीन हो रहा है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपने ज़ोन पे आ गई, हम बाइंग साइड का एक ट्रेड लेने को तैयार है।
अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अरे! मैंने तो एक चीज़ ड्रॉ ही नहीं की भाई, मार्केट का सप्लाई डिमांड ज़ोन ड्रॉ नहीं की। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में काफ़ी सारा चीज़ें गड़बड़ी है। तो ये एक डिमांड ज़ोन क्रिएट हो सकती है मार्केट में, ठीक है? इसके पहले सेलिंग नहीं, एंड अगर अपने को सेलिंग मिलती भी है तो कुछ इस कई पॉइंट से एक सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ें तुम नोटिस करना। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, अगर मैं ब्रेकर ब्लॉक भी ड्रॉ करूँ इधर किधर से, तो मार्केट यहाँ से भी एक रिएक्शन दे सकती है, ठीक है? बट हम ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ नहीं करते, हम सप्लाई डिमांड ड्रॉ करते चलते हैं, ठीक है? ये भी एक कुछ नहीं है, तो अपने को शायद इधर से ही एक देखने को मिल सके, ठीक है? बट यहाँ से मैं लूँगा नहीं। वी आर एक्सपेक्टिंग सम बाइंग मोमेंटम। मार्केट ने अगर यहाँ पे शिफ्ट दे दिया इधर किधर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मार्केट आई, शिफ्ट दिया, वापस मार्केट आ जाएगी तो तुम बाय कर लेना, या फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से लिक्विडिटी बनाई थी, इस वाली कैंडल ने इसे स्वीप कर दिया और वापस इस कई पॉइंट से मार्केट उठ गई। अभी मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे बिना फ्लिप बना के जाती है, अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, बिना फ्लिप बना के मार्केट जाती है, वापस मार्केट आती है, तो यहाँ से तुम वापस बाय करना, ठीक है? एंड अगर इसे भी तोड़ देती है तो इस कई जोन से चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के वापस से बाय करना। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब तक अपना डिमांड जोन आता नहीं तब तक तुम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे बाइंग 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 कर सकते हो, एंड यहाँ पे आने के बाद बाइंग छोड़ के तुम सेलिंग पे तरफ बैठ सकते हो, ठीक है? वैसे तो मैं कल लाइव स्ट्रीम आऊँगा, वैसे तो बता ही दूंगा, अगर जिन्हें मैं नहीं पता, मैं हर दिन लाइव स्ट्रीम्स आता हूँ 11:30 बजे, ठीक है? ये चीज़ें पता लग गई। मैं जनरली यूरो यूएसडी की मैंने कर लिया है, ठीक है? यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर्स मैं टेलीग्राम पे सारे कुछ चीज़ें अपलोड कर दूंगा, ठीक है? यूरो यूएसडी का वॉक थ्रू। अभी हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है जीबीपी यूएसडी में, ठीक है? जीबीपी यूएसडी में स्ट्रक्चर्स क्या बन रहा है, मार्केट के पास अभी ये वाला एक जोन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? मार्केट ने ये एक स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मार्केट ने वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे दिया, मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग जोन भी वापस शिफ्ट हो चुका है। इट इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मार्केट यहाँ पे आई। इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? इसका लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, बट मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी यही रहेगा। अभी जैसे ही क्लोजिंग दे दी वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। मार्केट अगर यहाँ पे शिफ्ट देती है, यहाँ पे अगर मार्केट इट इज़ एक्स राइट बॉटम, तो मार्केट ने यहाँ पे स्वीप दे दी, मतलब ये जो जोन है उसको भी ब्रेक कर दी मार्केट। यही कई फेयर वैल्यू है यहाँ पे। अब इस केस में तुम तो बोल रहे हो कि फेयर वैल्यू को मार्क नहीं करता, तो भाई मार्केट हर जगह की फेयर वैल्यू से नहीं उठती, मार्केट किसी सिग्निफिकेंट फेयर वैल्यू से उठने का ट्राई करती है। मतलब ये किसी फेयर वैल्यू से उठने का, मैं मोटा मोटा यही लगा लेता हूँ ना, ये तो मैंने पढ़ा रखा है उस चीज़ में, ठीक है? ये डिमांड से मार्केट उठने का ट्राई कर, ये चीज़ पता चल गई दीपक भाई, ये चीज़ क्या ड्रॉ की है मैंने, STBTS, मतलब हाँ हाँ भाई, STB एंड BTS, राइट? ठीक। ये चीज़ बता रखी थी मैंने, ठीक है? एंड अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ, यही चीज़ है 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी हमारा वीक स्ट्रक्चर्स कौन सा हो गया, पहले 4 आवर में वो बात कर लेते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक वीक है, इट इज़ वीक स्ट्रक्चर्स एंड अभी भी स्ट्रॉन्ग यही है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग यही है। अगर अभी स्ट्रॉन्ग शिफ्ट कैसे होगा, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती, तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, राइट? अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम से हम यहाँ से एक सेलिंग की तरफ बैठ सकते थे, ठीक है? अबे क्या हो गया ये? ठीक है, सेलिंग की तरफ बैठ सकते थे एंड 15 मिनट में मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, यानी कि अभी 15 मिनट में मार्केट बियरिश है, ठीक है? बियरिश है प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या बोलता है हमारा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या बोलता है हमारा कि मार्केट अपने डिमांड पे टैप कर दी। डिमांड पे टैप होने के साथ साथ मैं तुम्हें ये कहूँगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ना लो तो अच्छा है, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लो एंड मार्केट वापस आएगी तो वापस यही से तुम बाय करना, ठीक है? 1 मिनट की कन्फर्मेशन के साथ ये चीज़ तुम कर सकते हो।
इट इज़ अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर मानना मत, ठीक है। इट इज़ द चेंज ऑफ कैरेक्टर थिंक। एंड इसने कुछ सिग्निफिकेंट भी किया है। क्या सिग्निफिकेंट किया है? मार्केट एक सप्लाई से गिर रही है, तो यही एक डिमांड जोन होगा, ठीक है। अगर तुम इसे मान लेते हो तो यही एक डिमांड, अगर इसे तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर मानोगे ना, तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मानोगे, मार्केट यहाँ से आएगी, उठ तो जाएगी, पर 3 बार ही उठेगी 10 में से। तो प्रोबेबली यही है कि क्या होता है हमेशा कि ये सप्लाई मार्केट बनाएगी एंड मार्केट वापस से नीचे चली जाएगी। तो स्टॉप लॉस ना जाए तो वो बेटर है। ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस प्रिवेंट करके रखो, तो वो चीज़ें काफ़ी बढ़िया से चलती हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ें हो गई। अभी हम ड्रॉ करते हैं कि बाइंग किधर से करनी है। बाइंग करनी है हमें, मार्केट टैप की, वापस मार्केट इसके नीचे ओपन ऊपर में क्लोजिंग होना, वापस मार्केट आएगी, बाइंग बाइंग करनी है, ठीक है। लिक्विडिटीज़ वगैरह देख के वापस मार्केट आई, वापस बाय, वापस मार्केट आई, वापस बाय, वापस मार्केट आई, वापस बाय। अभी इस कहाँ तक बाइंग करनी है मैं तुम्हें बता देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में वापस जाऊँगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को कहाँ पे सप्लाई दिख रही है, मार्केट में सप्लाई दिख रही है यहाँ पे, राइट। 15 मिनट 4 आवर टाइम फ्रेम का है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊँगा, सप्लाई कहाँ दिख रही है, सप्लाई दिख रही है यहाँ। बट ये सप्लाई वैलिड है क्या, कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा कैसे, कुछ ऐसे। काफ़ी दूर हो जाता है यार। चलो अब ये मार्क करते हैं कि मार्केट का प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल किधर है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली मार्केट इसके ही डिमांड पे आएगी, तो एक 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना, वापस इसके ही आएंगी 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ये फेल हो जाए, ये वाला फेल हो जाए एंड ये वाला चल जाए, ठीक है। तो हमेशा तुम्हें बाइंग सेलिंग करते रहने, बिकॉज इसलिए मैं ज़्यादातर लोग मेरे को बोलते हैं कि ईगल आइज, राइट, कि मार्केट आएगी, हमें सेल भी करना है, बाय भी करना है, वापस आएगी, सेल भी करना है, बाय भी करना है, सेल भी करना है, बाय भी करना है, राइट। तो ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सप्लाई क्रिएट हो रही है मार्केट में, इधर गई। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँगा वापस। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद ये तुम्हें एक चीज़ देखने को मिल सकती है। इट इज़ अ 15 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। देखो यही चीज़ें मैं मार्क करने वाला था, काफ़ी दूर चले जाता है ये मार्क करने के साथ साथ ये 2 ज़ोन्स है जहाँ से बढ़िया से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तीसरा ये, तो मेरा मानना है कि ये टूटेगा। अगर नहीं भी टूटता तो यहाँ से सेलिंग एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर सेल उधर से भी करना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स हो गया स्ट्रॉन्ग, राइट। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड अभी तक वीक हम कंसिडर नहीं कर सकते, हायर है। यही टूटेगा तो हम हायर ही से मान लेंगे, ठीक है। इसे भी नहीं मानेंगे हम हायर है, ठीक है। इधर किधर, इधर कई पॉइंट पे इंड्यूसमेंट है हमारा, राइट। यही कई पॉइंट पे इंड्यूसमेंट है, तो तुम्हें देखते चलना है। जीबीपी यूएसडी की बातें क्लियर हो गई, क्या करना है क्या नहीं, बताओ जल्दी जल्दी। एनजेड की बात कर लेते हैं अभी कि एनजेड में क्या चल रहा है सीन, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं इसे मान लूँ, ये भी वैलिड है, ये वाला जोन भी वैलिड, ठीक है। ये वाला जोन भी एक वैलिड जोन है, ये वाला, ठीक है। ये 3 जोन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से स्टॉप लॉस लगा के तुम टारगेट कर सकते हो। 1:5 लेना है, दैट्स इट, राइट। चलो एनजेड की बात करें, अगर 1 डे टाइम फ्रेम में मैं आता हूँ वापस से, 1 डे टाइम फ्रेम में आने के साथ साथ, ठीक है। हेलो अनिल भाई, माइक ऑन कर सकते हो भाई अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम पे एक डिमांड जोन है अभी भी। मार्केट अपने सप्लाई से मार्केट ने गिरी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे चुका है यहाँ पे, तो हम इंटरनल पे भी मार्केट में बियरिश है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता लग गई, तो ठीक है। ये चीज़ें पता लग गई, ये चीज़ें पता लगने के साथ साथ हमारे पास एक यहाँ से यहाँ तक के लिए एक डिमांड जोन है, राइट।
इट इज़ अ डिमांड जोन 1 डे का, एंड सप्लाई जोन इधर किधर है, एंड मार्केट में अभी वीक स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, इट इज़ अ वीक। ओके, मतलब ये टूटने वाला है, बट मैंने एक चीज़ बोली थी कि एकदम से तो नहीं गिरेगा। एक चीज़ बोली थी कि जब भी मार्केट स्पीड गिरता है तो तुम्हें हमेशा बाइंग बाइंग करते जाने, ठीक है। 4 टाइम फ्रेम में वापस जाऊंगा, 4 टाइम फ्रेम पे मार्केट ने स्वीप करके वापस से मार्केट गिरी है। मैं इसे कुछ सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ ये मेरे को उतना कचरा पसंद नहीं मार्केट्स में। मैं जो जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इट इज़ अ 4 आवर जोन एंड इट इज़ अ 4 आवर जोन, ठीक है। 4 आवर, अगर मैं इसे लेके आता हूँ तो यहाँ से मार्केट वापस से गिर गई, ठीक है। गिरने के साथ साथ हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एक स्वीप जोन, ठीक है। वापस आऊँगा यहाँ पे, इधर है स्वीप, स्वीप यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। स्वीप मैंने मार्क कर दिया, पर हमारा दूसरा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर हो गया, दूसरा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इसका ही पॉइंट, ठीक है। इट इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी चीज़ें तुम्हें पता लग गई कि कहाँ से बाइंग करनी, कहाँ से सेलिंग करनी। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में वापस से आता हूँ, मैं ये मार्क करता हूँ, तो हम पे पहली सप्लाई जोन ये है, दूसरी सप्लाई जोन ये है, ठीक है। दूसरी सप्लाई जोन ये है, 4 टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन यही है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में वापस से जाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में वापस से जाने के बाद मैं वापस इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के साथ साथ इस कई पॉइंट पे हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो चुका है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के साथ साथ मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, मार्केट बढ़िया से पुश दिया है। इट इज़ अ 15 मिनट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने यहाँ पे एक फ्लिप भी बनाया है, बिकॉज ऑफ ये मार्केट ने सप्लाई क्रिएट कर रही थी। इट इज़ अ फ्लिप। मार्केट अभी देखो, मार्केट यही से उड़ गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी उड़ गई है। तो एक रिफाइन वाला स्ट्रक्चर एक यही से कंटिन्यू हो सकता है, एंड दूसरा अगर कंटिन्यू होना है तो तुम्हें देखने को मिल सकता है इसका ही पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमें इसमें करना क्या है, सबसे बड़ी बात हमें इसमें करना क्या है। मार्केट यहाँ से आती है, ये तो मूव छूट गया। अगर इससे बाइंग करनी है, वापस मार्केट इसको तोड़ता है, वापस यही से बाय करना, ठीक है। अभी इसको प्ले कैसे करना है देखो। अबे यार देखो, पहला सिनेरियो, मार्केट आती है, वापस यहीं से बाय करना, वापस ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी, बाय करना, वापस ऊपर जाएगी, वापस यहीं पे आएगी, बाय करना, वापस से ऊपर जाएगी, वापस बॉटम पे आके बाय करना। इसके ही पॉइंट पे सेल भी करना, यहीं से सेल करना, कुछ ऐसा पैटर्न देख के वापस से अगर यहाँ पे बाइंग मिलती है, बाइंग भी करना, ठीक है। वापस यहाँ पे आएगी, वापस सेल कर देना है, ठीक है। अरे क्या हो गया ये, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें तुम्हें कर सकते हो आप। समझा क्या करना है क्या नहीं करना। अब मेरे को माइक ऑन करो अभी सभी लोग, ठीक है। माइक ऑन कर दो। अशोक कुमार भाई, स्वप्नराज, अनिल सिंह भाई, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? नहीं भाई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। और और कोई चीज़ है तुम्हें पूछनी है ट्रेडिंग के बारे में? वैसे कब से ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिया आपने? भाई 5-6 महीने हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा समझ आने लग रहा है भाई। अच्छा, एंड बेसिकली आप एसएमसी यूज़ करते हो? हाँ, बाकी बढ़िया। और आपको क्या? ही देख रहा हूँ। अरे थैंक यू थैंक यू। एंड कैसी चल रही है एसएमसी? थोड़ा बहुत तो कभी वर्क करता है, थोड़ा बहुत नहीं करता है, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन से ज्यादा रहती है। तो बेसिकली तुम नॉर्मल एसएमसी यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ऑफ ये ट्रैप में कभी मत फंसना, मैं तुम्हें बता देता रहा हूँ कि एसएमसी वर्क नहीं करती, राइट। तो हम्म। एक सेटअप पकड़े हो, एक ही सेटअप को फॉलो करते रहो, राइट। राइट। और कुछ चीज़ें अगर एसएमसी के बारे में पूछनी हो भाई, अगर इसमें डाउट आ रहा है, मैं बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं आ रहा, इसमें तो मैं समझ गया आपने जो समझाया। पर बाहर की आउटरनल चीज़ें जो तुमको पर्सनली समझ में नहीं आ रही कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, भाई ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या होती है, ऐसा कुछ। अभी तो भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी रहेगा तो बिल्कुल आपको मैसेज करूंगा। ठीक है, वैसे लाइव स्ट्रीम्स में आने का ट्राई करना तो हाँ, लाइव में ही रहता हूँ भाई आपके। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ, अभी कहाँ पे ट्रेडिंग, फंडिंग अकाउंट्स में ट्रेडिंग चल रही है आपकी?
हाँ, फंडिंग अकाउंट में है 5% के। एक ठीक है। मतलब अपना फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप में अभी बस मतलब 2-3 दिन पहले मिला वो मेरे को, तो अभी उसमें हम्म। $5 ही आप है, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, एंड एक ट्रेड में कितना लेते हो रिस्क? मैं उसमें लेता हूँ मतलब करेंसी में 0.4 और नहीं नहीं नहीं, डॉलर। अच्छा तुम लॉट फिक्स कर रखे हो। हाँ हाँ हाँ। एक एक चीज़ तुम्हें बताओ, हम्म। मेरी पर्सनल गाइडेंस, मतलब पर्सनल हाँ चीज़ें बताओ ना। तुम मान हाँ सकते हो उसे, कि हाँ बताओ ना। अगर तुम लॉट साइज को ना करके तुम अगर डॉलर्स को कर लो, मतलब एक ट्रेड लूंगा तो मेरे $20 ही जाएंगे, या फिर एक ट्रेड लूंगा तो मेरे $25 ही जाएंगे, ये चीज़ें करो तो उसमें बेनिफिट रहेगा। कभी कि तुम्हारा क्या होता होगा पता है तुम्हें, कि 0.4 ले रहे हो तो कभी तुम्हारा $18 कट रहा है, कभी 25 कट रहा है। ठीक है, हम्म। ये चीज़ होती है ना। हाँ ये तो होती है भाई। हाँ, तो ये चीज़ें मत करना तुम, एक लॉट साइज फिक्स कर लेना। मतलब वो हम्म। कैसे करोगे? सबसे बेस्ट चीज़ है लॉट साइज कैलकुलेटर एक है, या फिर तुम FXCM का लॉट साइज कैलकुलेटर, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो तुम क्या करना पता है, तुम हम्म। एक चीज़ करना कि, हाँ देखो यहाँ पे लिखना फॉरेक्स, इंडिकेटर सेक्शन में जाना, फॉरेक्स लॉट साइज कैलकुलेटर क्रिप्टो नाइट के थ्रू। ठीक है, अब ये चीज़ ठीक है। जैसे ही लाओगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट द एंट्री प्राइस। सपोज मेरे को एंट्री यहाँ पे लेनी है, ठीक है, एक क्लिक यहाँ पे कर दिए। अभी क्या बोल रहा है, सेट द स्टॉप लॉस प्राइस। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। ठीक है, अभी ये डब्बा है ना जो, उसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे अकाउंट साइज सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अपना अकाउंट साइज सिलेक्ट कर रखा, 25,000 का मेरा अकाउंट साइज है। ठीक है, ठीक है। 0.4% मैं पर ट्रेड में रिस्क लेता हूँ। अभी एक ट्रेड जाता है कितना कटता है मिनिमम? मैं मैक्सिमम मतलब मिनिमम मैं अपना जो लेके चलता हूँ उसमें अभी $50 का लॉस और बाकी अपना अब 100 भाई, या 150 का प्रॉफिट अपना। बाप रे भाई, ये 2% 8%। हो गया, एक दो नहीं नहीं, परसेंट एक के आसपास हो परसेंट गया। एक, हाँ 1% हो गया, 1%। अच्छा, 50% करना है ना अगर तुम्हें, तो 0.5 लेना है आपको। ठीक है, एंड शायद से 5% में ना, कितनी, $3.5 की है क्या पर लॉट दीपक भाई? हाँ चार चार $4 चार कमीशन। $4 की कमीशन है, ये डाल देना। ठीक है, ठीक ये है। डालने के बाद ये जो नीचे डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेव एज डिफॉल्ट कर देना। ठीक है, ठीक है। एंड जैसे ही तुम हमेशा भी करते रहोगे ना, तो तुम्हें क्या करना है, सपोज मेरे को यहाँ पे एंट्री मारनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, एंड टारगेट तुम्हारा डिसाइड है 1:3 कितना लेते हो? हाँ 113। 1:3। ठीक है, ये करना है तो तुम्हें अभी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितने लेना है। लॉट साइज में जाओगे, सिलेक्ट करना, ये भी सिलेक्ट करना, तुम ऑटोमेटिकली ये बोल देगा कि 0.6 लॉट अपने को यहाँ पे मारने हैं। तो कितने डॉलर कटेंगे? ओनली कटेंगे तुम्हारे, अगर 1%, सॉरी मैंने 0.5 किया क्या यहाँ पे 1% करना भाई। ठीक है, 1% ठीक करना। है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि 1.53 मेरे को यहाँ पे लेना है। 1.53 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा उसमें, मतलब हम्म, उसमें सारा कुछ चीज़ें, कमीशन भी समझ गया इंक्लूड हो भाई। जाएगा, स्प्रेड भी हाँ इंक्लूड समझ हो गया। जाएगा। ठीक है, समझ गया भाई साहब। तो ये चीज़ें उसमें हो जाएगी, एंड ट्रेडिंग हम्म। करते रहो सारी कुछ चीज़ें, एंड कोई भी डाउट आए तो पूछते जाओ। ठीक है, तुम गोल्ड में ठीक है। ट्रेडिंग करते हो राइट? हाँ मैं गोल्ड में भी करता हूँ भाई और अपने करेंसी में भी। गोल्ड में तो मतलब 2-3 दिन से तो नहीं किया, बहुत वॉलेटाइल था, इसलिए अभी सिर्फ उसमें ही किया था, करेंसी में। अच्छा अच्छा, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अगर आप बिगिनर हो तो गोल्ड में ना करो तो बहुत ही बढ़िया है, गोल्ड बिकॉज में, ऑफ, हाँ गोल्ड में नहीं करोगे। मैं मैंने हाँ भी नहीं उसमें सारे, किया भाई। नहीं किया, उसमें भाई वही तो बताया मैंने आपको, लास्ट वीक मैंने उसमें किया ही नहीं। लास्ट वीक नहीं करो ही मत। अगर देखो मेरा मानना ये है कि पैसा बनना चाहिए, किधर से ही भी बन जाए, राइट? बिल्कुल भाई। तो मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को भी ये बता रखा कि इधर से ना करो तो बेस्ट है, बिकॉज ऑफ बहुत वॉलेटाइल है। तुम्हारे सक्सेस पे कभी नहीं चलती जब तक आपको बहुत ज़्यादा उसमें पकड़ नहीं है ना। गोल्ड में, गोल्ड ऐसी पेयर है कि तुम्हें रातों रात अमीर भी बना देगी और एक रात में गरीब भी बना देगी, मिनट नहीं लगेगा गरीब बनाने में, राइट? तो वो चीज़ें तुम लेके चलो, गोल्ड ना करो, ये 4 पेयर करो। ठीक है, 4 पेयर करो तो वो भी बेस्ट है। ऐसा कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो गोल्ड में भी। और गोल्ड ना लोगों को अट्रैक्ट करती है कि फॉरेक्स कर रहे हैं तो गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? ये मैं चीज़ें कॉपी ज़्यादा है। करता हूँ। हम्म,
आप खुद नहीं करते। और कुछ चीज़ें अनिल आप ही थे ना शायद, आप मेरे को मैसेज करते थे भाई कि इसके एनालिसिस बताओ, राइट? हाँ भाई 2-3 बार मैसेज किया था मैंने आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही थे क्या? बॉडी वॉडी तो बना ली भाई आपने। बस भाई थोड़ा इधर फोकस करूंगा, ये तो हो गया, ये रह गया बस। अरे वो तो सबकी फोकस तो यही पे है, सबसे यही तो नहीं हो रहा, ठीक है? सबसे सब चीज़ हो जाती है पर यही चीज़ नहीं होती। बट इसमें साइकोलॉजी स्ट्रांग रखो। अभी आपको मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ, एक डेटा निकाला था मैंने। अ, मैंने फर्म का नाम भी है एमएफएफ, जो बड़े बड़े फर्म थे एमएफएफ, क्योंकि बाहर एग्जिस्ट कर रही है ना अभी भी वो। और कौनती है, और दूसरी भी है अपना नाम के उसका, बहुत एफ एक्स टी एम ऐसा कुछ है जो बढ़िया है, जो मेरा एक दोस्त है कनाडा का, वो यूज़ करता है उसको। तो मैंने एक बढ़िया फर्म से एक निकाला था कि जो फंडेड ट्रेडर है उनकी विन रेशो कितना है। फॉर 1:5 बता रहा हूँ, ठीक है? फॉर 1:5 वाले की एक्यूरेसी है 43%, कि ट्रेड मारता है तो 43% सही रहता है। फॉर 1:3 वाली की है 63 या 61%, एंड 1:1 वाले की है 70%। फिर भी सारे लोग प्रॉफिटेबल है, एंड 1:5 वाले की 73 है, पर ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा पे आउट मारता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है? समझ गए? और कुछ चीज़ें पूछनी है पूछ लो।